रामचरितमानस क्या है जानते हैं आप लोग? ये श्री रामचरितमानस है कामधेनु गाय। जानते हो कैसे? गाय के 4 पैर होते हैं, है ना? और गाय के 4 पैर होते हैं, फिर उसको दुआ जाता है, उसके दूध को छाना जाता है और छान करके पिया जाता है। वैसे भी ये रामचरितमानस है। बताएं कैसे? रामचरितमानस में आती है चौपाइयाँ। चौपाइयाँ का मतलब होता है 4 पैर, है ना? गाय के 4 पैर होते हैं तो इसमें चौपाई होती है। और गाय के दूध को दुआ जाता है तो हो गया दोहा, है ना? और फिर छाना जाता है तो हो गया छंद। इसके बाद में पिया जाता है तो हो गया सोरठ। सोरठ माने पान करना। लेकिन बात यह है कि इसको दुहने की और छान करके पीने की कला मालूम हो जाए तो व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो जय श्री राम। रामचरितमानस कब लिखी गई थी पता है आप लोगों को? जिस पर प्रभु की पावन कृपा होती है वही ये कार्य कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ी सुंदर रचना की है। क्या? जा पर कृपा राम की हो, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कब लिखी थी जानते हैं? कहा गया है संवत 1631। संवत 1631 में लिखी गई थी। इस रामचरितमानस को लिखे हुए पता है कितना समय लगा था इसको लिखने में? इसको लिखने में लगा था 2 साल और 7 महीना 26 दिन। इतना समय लगा था इसको लिखने में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। लेकिन विद्वानों ने इसको बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया है। इसमें पता है कितनी चौपाइयाँ हैं? रामचरितमानस में 9999 चौपाइयाँ हैं और अन्य विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया। रामचरितमानस जो है हर देश में हर भाषा में लिखी गई है। अन्य देशों में लिखी गई है अपनी अपनी भाषा में। भक्तों, महाराज तुलसीदास जी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इनका जन्म ग्राम राजापुर में हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। सबको पता है ये। इनकी माता जन्म देते ही तुलसीदास को जन्म देते ही स्वर्गवास का हो चुका था। चुनिया नामक दासी ने तुलसीदास जी का लालन पालन किया था। कहा जाता है तुलसीदास जी के जन्म से ही 32 दांत थे और जन्म होते ही उठ कर
करके इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, तो बचपन का नाम है इनका राम बोला। कहा जाता है कि बचपन का नाम राम बोला भी था। तुलसीदास जी बड़े हुए, लालन पालन हुआ उनका, प्रभु की कृपा से इनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि कुछ पूछो न। भक्त पत्नी के प्रेम में ये परमात्मा को देखते थे। कहा जाता है कि प्रेम में भी परमात्मा होते हैं। तुलसीदास जी ने इस कथा का वर्णन किया है रामचरितमानस का। उस घटना को घटे हुए करीबन 20 लाख वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं, तो कैसे माना जाए कि ये कथा सत्य है? कब लिखी गई थी जानते हो? सुनिए कि संवत 1631 लिखी है तुलसीदास जी ने। अकबर के शासन में लिखी गई थी। लगभग 450 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस कथा को लिखे हुए। भक्तों, इतना पुराना कोई वृक्ष भी नहीं है जो बता दे कि ये कथा सटीक सत्य है। तो मानस ने की चौपाई पहले ही लिखी है क्या? कि रची महेश मानस जानते हैं इसका रज महेश निज मानस रखा। भगवान शंकर ने इस कथा को मानस माने हृदय, अपने हृदय में लिखा है ना। भगवान शंकर ने अपने हृदय में इस कथा को रखा था। तो भगवान शंकर के हृदय में ये कथा थी, तो काकभूषण जी को कहाँ से मिली? काकभूषण जी को कहाँ से मिली और कुंभज ऋषि जी को कहाँ से मिली, है ना। और कलयुग में तुलसीदास जी को ये कथा कहाँ से मिली है? तो सुनिए, एक बार की बात है, नारद जी और वरुण जी दोनों काकभूषण जी के पास में गए और काकभूषण जी से कहा कि प्रभु आपने ये कथा कहाँ से पाई? काकभूषण जी ने कहा, क्या कहा
कि सोई सिरकाग वो सुनदई दीना और राम भक्त अधिकारी जीना और सोई सिरकाग वो सुनदई दीना भगवान शंकर जी ने राम का भक्त समझ करके ये कथा हमको प्राप्त करवाई है। फिर कुंभज ऋषि को कहाँ से मिली सुनो कि शंकर चरित ये तीन शोभा शंकर जी के पास में गए थे। शुकात्र समझ करके भगवान शंकर जी ने ये कथा उनको सुनाई थी। और तुलसीदास जी चित्रकूट में पहुंचे थे। तुलसीदास जी को चित्रकूट में ये कथा मिली। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में पहुंचे हैं तो संतों के पास में पहुंचे। दो संत पास में आए, पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तुलसीदास जी ने कहा महाराज वैसे तो हमारा नाम तुलसी है। और क्या कहने लगे कि तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी मन की घास और भई कृपा श्री राम की तो तुलसीदास। महाराज वैसे तो हमें सब तुलसी तुलसी कहते हैं। तुलसी तो वन की घास होती है। ईश्वर की कृपा हुई तो हम तुलसीदास हो गए। परीक्षित जी कहते हैं कि तुलसीदास जी से पूछा कि कथा कहाँ पर मिली थी? तो तुलसीदास जी ने बताया कि शंभु प्रसाद सुमित लिए कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि शंभु प्रसाद सुमित बताया तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी का नाम था बचपन में राम बोला। भक्तों कहते हैं ये ईश्वरीय प्रसाद होता है, यानी गॉड गिफ्ट होता है। जैसे संत कबीर हुए हैं, एक तालाब के किनारे पड़े हुए थे, माता पिता का कुछ भी नहीं पता था। ये गॉड गिफ्ट होता है। एक जुलाहे ने पाला था कबीरदास जी को। इनके जन्म मरण में और हमारे जन्म मरण में काफी भिन्नता होती है ना? ये गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वरीय प्रसाद होता है। जैसे इब्राहिम लिंकन विश्व का शहंशाह बना, एक मोची का लड़का हिटलर बना, एक मजदूर का लड़का बादशाह हुआ। कहते हैं ईश्वरीय प्रसाद होता है, तब किसको मिल जाए पता ही नहीं चलता। कहा जाता है कि माता जान में पुत्र को याद आता या सूर, और नहीं तो रहती बांझनी
हमें तुलसी जैसा पुत्र हो, कन्हैया जैसा पुत्र हो, है ना। एक बात आई है यहाँ पर, तुलसी जी जब अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो जानते हैं तुलसी जी ने कैसा प्रेम किया। संसार में आज दिन तक किसी ने नहीं प्रेम किया है ना। बात प्रेम की आई है, तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम था। गौएं चराने जाते थे, बार बार घर में आते थे पानी के बहाने से। तुलसीदास की पत्नी कहने लगी, पागल हो गए हो क्या महाराज? बोले आपके बिना जी नहीं लगता है। बार बार देखने आते हैं, अपनी पत्नी को देख करके चले जाते हैं, फिर गौएं चराने। प्रेम की बात आई है, कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद लिखा है क्या कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समान। कहते हैं कि प्रेम तो निस्वार्थ होता है, शरीर से नहीं होता है, आत्मा से होता है, और आत्मा ही परमात्मा होती है। जब आत्मा से प्यार होकर प्रेम होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री राम। वैसे तो कहा जाता है कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हमारा तो यही कहना है कि भक्तों कि ये तर्क विवाद का विषय नहीं, अरे हम अपने दिल की कहते हैं। अरे चंदन में जैसे पावक है तो भगवान प्रेम में उसी प्रकार परमात्मा प्रेम में होता है। तुलसी जी ने कहा
भगवान प्रेम में रहते हैं। इसी प्रकार प्रेम शरीर से नहीं दिया जाता है, आत्मा से दिया जाता है। एक दिन मैया रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु जी, हमारा विवाह आपसे हुआ है, लेकिन हमें कोई नहीं कहता है कि रुक्मिणी कृष्ण, सब राधा कृष्ण क्यों कहते हैं? भगवान कहने लगे, देवी, आपने मुझको पुरुष रूप में देखा है, पति रूप में देखा है, इसलिए आप मुझे नहीं अपना बना सकी। और राधा ने तो मुझ में पुरुषार्थ देखा, परमात्मा देखा है, इसलिए राधा का नाम हमारे साथ में जुड़ा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आपने देखा होगा कहीं भी रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहते हैं, सभी लोग राधा कृष्ण कहते हैं, है ना? कहते हैं जब प्रेम आत्मा से होता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी जब अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, एक दिन पत्नी ने धिक्कार दिया, कहने लगी कि दिख दिख ऐसी प्रीत को, धिक्कार है ऐसी प्रीत को जो हमसे करते हो। अगर भगवान से प्रेम किया होता, यही प्रीत परमात्मा से की होती तो तुमको परमात्मा प्राप्त हो जाते। झटका लगा तुलसीदास जी को। आज तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के चरणों को स्पर्श किया, कहा, देवी, तुमने तो मेरे भाग्य जगा दिए। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को माँ का दर्जा दिया। चले जाते हैं, सीधा चित्रकूट धाम में पहुंचते हैं। चित्रकूट धाम में पहुंचे हैं, भगवान का चिंतन करते हुए, ढूंढते हुए एक बाबा मिलता है। तुलसीदास जी उसी बाबा से पूछने लगते हैं, महाराज, मुझे भगवान की प्राप्ति कहाँ से होगी? उस बाबा ने सोचा, ये तो पागल लगता है, इसको बुद्धू बना लिया जाए। कहा, चलो हम तुम्हें भगवान दिखाते हैं। लेकर के अपने कुटिया में चला जाता है बाबा। तुलसीदास जी से बोलता है, किसी आश्रम में 41 दिन तक हमारी सेवा करो, फिर हम तुमको भगवान की प्राप्ति करवाएंगे। तुलसीदास जी निस्वार्थ सेवा करने लगे। रात चली जाती है, दिन चला जाता है, तुलसीदास जी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान का चिंतन करते हैं, हे प्रभु, कब दर्शन दोगे, कब भगवान मिलेंगे हमें? काफी दिन हो जाते हैं। एक दिन तुलसीदास जी उस बाबा के पैर दबा रहे थे, और पैर दबा रहे थे तो तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। प्रभु के चिंतन में अश्रु की गरम गरम धारा उस बाबा के चरणों में गिरी है, तो तुलसीदास जी रोने लगे हैं। उस बाबा ने देखा कि हाँ, ये तो रो रहा है। उस बाबा की आत्मा ने झकझोरा, क्या कर रहा है तू? इसको पागल बना रहा है, इसका मन तो शीशे के जैसा साफ है, और मैं इस बेचारे को पागल बना रहा हूँ। उस बाबा ने कहा कि बेटा तुलसी, एक बात कहूँ आपसे। तुलसीदास जी ने कहा, बोलिए बाबा। कहने लगे, देखो, हम आपको भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकते हैं। तुलसीदास जी कहने लगे, क्यों? कहने लगा, वो बाबा सुनो कि चित्रकूट तुम चले जाओ, हम तुम्हें भगवान से मिलने का उपाय जरूर बता देंगे। बोले ठीक है। कहा जाना? चित्रकूट में भगवान की निस दिन कथा होती है, वहीं जाना। एक बूढ़ा सा व्यक्ति कोढ़ी के वेश में आता है, उसी के चरणों में चिपट जाना, वही तुमको भगवान के दर्शन करवा देंगे।
जब ऐसा कहा है, तुलसीदास जी चित्रकूट में पधारते हैं। कैसे कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाधान सुन सुन सब संकट पड़ता है तो हनुमान जी सभी भक्तों के लिए खड़े रहते हैं, है ना। हमेशा हनुमान जी सभी भक्तों के पीछे ही खड़े रहते हैं। ऐसे ही हमारा भी कहना है